Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिसका राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? थल, थार, स्थल या स्थान से। तब आप ये जो है थार से विकसित है थारण शब्द। फर्स्ट का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो बाबू ये गयासुद्दीन तुगलक, ए इज द राइट आंसर। चंपारण में धांगर कहाँ से आए? इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और मैं आप लोग कमेंट पिन करूंगा जो सबसे पहले इसका राइट आंसर बताएंगे। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अप्रैल 1918 या 1920 या जून 1917 या अप्रैल 1917 में। तो ये जो आए थे ना गांधी जी अप्रैल 1917 को, ठीक है ना। 3 कठिया प्रथा का संबंध था। बताइए, ये सब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर आराम से कर सकते हैं। 3 कठिया प्रथा का संबंध था, ईख से, तंबाकू से, मसाला से। तो इसका राइट आंसर बाबू डी इज द राइट आंसर, नील से, ठीक है ना। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? एक जामुन के पेड़ के नीचे अपने मठ में, एक झोपड़ी में, एक महुए के पेड़ के नीचे। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एक महुए के पेड़ के नीचे, 6 का घ इज द राइट आंसर। 7 जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया अगय जगदीश चंद्र माथुर, श्री कृष्ण या अशोक वाजपेयी ने। तो इसका राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? इसमें से 3 कृति है और 1 कृति नहीं है। तो बतलाइए कौन सी है। मेरी बांसुरी इन्हीं की है, बंदी भी इन्हीं के, कोर्नाट भी इन्हीं के। तो रेशम की टाई जो है ना इनकी नहीं है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिखनाथोरी तक, बगहा, भितवा, रामनगर कहाँ तक जाती है? तो ये भिखनाथोरी तक जाता है, ठीक है ना। 11 ओ सादाने शीर्षक का संबंध किस विद्या से? वेरी इंपॉर्टेंट। उपन्यास, निबंध, कहानी या नाटक से। तो ये जो है ना एक निबंध से संबंध है। ओ सादानीर जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से संकलित है? मतलब किस निबंध संकलित है? तो ये जिन्होंने जीना जाना से। नो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बाबू होगा 10 तस्वीरें भी 10 तस्वीरें से नहीं होगा, जिन्होंने जीना से नहीं, शारदिया से नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। ओ सादानीर से संबंधित नहीं है। ओ सादानीर से संबंधित नहीं है। 3 है संबंधित और 1 जो है संबंधित नहीं है। बतलाइए वो जो कौन है जो इससे संबंधित नहीं है। देखिए गंगा भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है, कृष्णा भी संबंधित है। तो बच क्या गया मेरा? डी बच गया, गंडक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है। ओ सादानीर शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ओ सादानीर शीर्षक पाठ के लेखक है तो जगदीश चंद्र माथुर बहुत ईजी है। ओ सादानीर बिहार के किस भूभाग की संकलित वर्णन है? किस भूभाग की संकलित वर्णन है? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चंपारण जो है ना ये संकलित, इसी में नील वाला भी मामला आया, गांधी जी भी चंपारण आए, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत, ओ सदानी, तिरछी। तो बाबू हंसते हुए मेरा अकेलापन मान लिया, तिरछी, उदय प्रकाश, हंसते हुए मेरा अकेला, बातचीत चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओ सदानी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले? तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 2500 वर्ष पहले। कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की है? जानवर और जानवर, कहानी की नई कहानी, यायावार रहेगा याद, भोर का तारा। तो ये जो देख रहे हैं ना बाबू डी इज द राइट आंसर, बाकी तीनों नहीं है। वो सादानीर किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? गंगा, गंडक, यमुना, महानदी। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो महानदी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बजराज कहाँ बन रहा था? बजराज कहाँ? बेलगांव में, भितरवा में, अमोलवा में या भैंसा लोटन में। गजब गजब गांव का नाम सब है, तो वैसे इसका भैंसा लोटन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? क्या सौंपा था बताइए, आप ही लोग इसका आंसर थोड़ा बतला दीजिए। आम्रवन सौंपा था, ठीक है ना। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है?
नंदगढ़, भागलपुर, देवनंद, चंपारण, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका नंदगढ़ इज द राइट आंसर। ओ सादा नीर निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बताइए कि किस पुस्तक से लिया गया है? बिखरते क्षण से नहीं, नील कुसुम से नहीं, हीरे के हरिनाम से नहीं, तो बोलते क्षण से लिया गया है। 24 इज द राइट आंसर। तो अब जो हम देखेंगे, अब देखेंगे हम चैप्टर 1 मेरा होगा सिपाही की माँ, मोहन और राकेश जिसके राइटर हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम था, मुन्नी और मानक जो उसके माँ का क्या नाम था? तो बिस्नी उसकी माँ का नाम था। ग इज द राइट आंसर। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में, जापान में। तो बी इज द राइट आंसर, बर्मा में। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है रोज, सिपाही की माँ, जूठन या शिक्षा। 3 का राइट आंसर क्या होगा? ख इज द राइट आंसर। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कौन है कुंती? विसनदेव की बहन सिपाही की माँ या परोसन? तो इसका राइट आंसर परोसिन। खेस क्या होता है? खेस जो है वो क्या होता है? रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे कंबल, क्या होगा? तो ये मोटे सूती बुनी चादर, ठीक है ना। सी इज द राइट आंसर। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों के, बंतों के, मुन्नी के, कुंती के? बता दो बाबू, तारों के, ठीक है ना। निम्नलिखित में बिस्नी की परोसन कौन है? आभा, बिमला, कुंती, माधुरी, कौन है बाबू इसका? तो ये जो है ना कुंती देवी जो है ना बाबू, कुंती देवी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्या हुआ इसका राइट आंसर? कुंती। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 क्या है? मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती है? क्या गहराई से क्वेश्चन पूछ दिया है बाबू। बुध को नहीं, बृहस्पति को नहीं, सोम को नहीं, मंगल को करती है। घ इज द राइट आंसर। मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। यह कथन कौन कहता है? मानक सिपाही दीनू चौधरी। तो सिपाही जी जो है ना ये कहते हैं। हर सिपाही का थोड़ा जुनून अलग होता है। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। सॉरी बाबू, 10 का राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी, बिस्नी की बेटी। तो बिस्नी की बेटी इज द राइट आंसर। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? मोहन राकेश, दिनकर, भगत सिंह, अजय या मतलब इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। इसका आंसर बताइए, ठीक है ना। मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं कहानी के लिए, कविता के लिए, नाटक के लिए, उपन्यास के लिए। तो ये जो है ना कविता के लिए नहीं जाने जाते। मोहन राकेश को बिल्कुल भी कविता में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। सिपाही की माँ की रचना विद्या है एकांकी, उपन्यास, नाटक या कहानी। पहला नंबर की सिपाही की माँ की रचना की विद्या है, ये है कौन? तो ये जो है कहानी मोहन राकेश है। अब मोहन राकेश तो कविता लिखने का ऑप्शन, कविता में तो इंटरेस्टिंग है नहीं, कविता तो है भी नहीं। तो वैसे मैं इसका राइट आंसर बता दूं, एकांकी की रचना की विद्या। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? बताओ, कुंती है, मुन्नी है, बिस्नी है या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू बिस्नी इज द राइट आंसर। सिपाही की माँ एकांकी में कुल पात्र है कितना? 4 है, 8 है, 6 है या 5 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिपाही की माँ एकांकी में कुल पात्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? 8 पात्र, ठीक है। किस पाठ में यह उद्धरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सिपाही की माँ। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है सन 1925 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी घटावर या बहती गंगा? तो जानवर और जानवर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? बताइए, इसमें से कोई एक कृति है जो मोहन राकेश की नहीं? एक और जिंदगी ये भी, अंधेरे बंद कमरे ये भी, आधे अधूरे ये भी, इतिहास और आलोचना ये नहीं है, ठीक है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, ठीक है ना। ओके, हो गया आपका कंप्लीट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। कहीं कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।